और जो है जनता समझ चुकी है, पैसा के दम पे नहीं बिकने वाली है। जनता ये खूब अच्छे से जान रही है। हाँ, हम लोग जनता के हमेशा सेवा में रहते हैं और रहेंगे। जिला परिषद जितने भी अभी जीत कर आए हुए हैं, हमको तो नज़र में नहीं है कि कोई काम किया, तो उसी को हम लोग जो है खड़ा उतारेंगे। इसका आप लोग पूर्ण विश्वास कीजिए। हम जो है राजनीति में उतरे हैं। हम ऐसे भी लगभग 6 से 7 साल से यहाँ पे केसरिया में दंत चिकित्सा के क्षेत्र में सेवा दे रहे हैं। बिल्कुल डंके की चोट पे हम लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल हम लोग जीतेंगे और जीत के दिखाएंगे। और जितने भी हमारे 9 पंचायत है, उसको अगर स्वर्ग हम नहीं बना दिए तो आप दोबारा हमसे आप पूछिएगा। देखिए ऑन कैमरा। नमस्कार, मैं हूं अफसर कमाल और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स। देखिए बिहार त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। ऐसे में न्यूज टाइम्स की अलग अलग टीम पूरे बिहार के अलग अलग पंचायत में जा रही है और त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत चुनाव के अलग अलग पद के सभी भावी प्रत्याशियों से बात कर रही है और इस बार उनका चुनावी मुद्दा क्या होगा ये जानने की कोशिश कर रही है। देखिए न्यूज टाइम्स लगातार पूर्वी चंपारण में बनी हुई है और इस वक्त मैं पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया प्रखंड में मौजूद हूं। देखिए इस वक्त मेरे साथ एक बड़ी चर्चित और नौजवान चेहरा और केसरिया के वरिष्ठ दंत चिकित्सक डॉक्टर पप्पू कुमार गुप्ता इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। देखिए इन्होंने 30 केसरिया क्षेत्र से यानी जिला परिषद क्षेत्र संख्या 30 से यानी केसरिया प्रखंड का ये एक अलग जिला परिषद क्षेत्र है, यहां से इन्होंने ताल ठोकने का ऐलान किया है। यानी डॉक्टर पप्पू कुमार गुप्ता भावी जिला प्रत्याशी हैं 30 केसरिया क्षेत्र से। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अब पप्पू कुमार से मैं एक एक्सक्लूसिव बात करूं और जानने की कोशिश करूं कि चिकित्सकीय क्षेत्र में इन्होंने काफी नाम कमाया और बहुत व्यस्त लाइफ है इनका, और फिर अचानक राजनीति में आने का मन क्यों उन्होंने बनाया, आखिर इनके मन में चल क्या रहा है। देखिए हमारे साथ इस वक्त पप्पू कुमार गुप्ता, हम इनसे बात करेंगे और तमाम मुद्दों पे इनसे सवाल करेंगे। सबसे पहले तो न्यूज टाइम्स में बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत स्वागत है पप्पू जी। धन्यवाद। आपके जितने भी चैनल के माध्यम से मेरे जनता मालिक देख रहे हैं, मेरे 30 केसरिया जिला परिषद क्षेत्र के जितने भी सम्मानित जनता हैं, उनको सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। देखिए मैं बता दूं इनके बारे में और कुछ परिचय दे दूं। डॉक्टर पप्पू कुमार गुप्ता पिछले कई साल से केसरिया में चिकित्सकीय क्षेत्र में एक बड़ा परिचित नाम है। संस्कार डेंटल क्लिनिक के नाम से एक इनका क्लिनिक, इनका एक चिकित्सकीय क्लिनिक है जो केसरिया के खजुरिया रोड में स्थित है और पिछले कई सालों से जो है चिकित्सकीय क्षेत्र में ये लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और सेवा कर रहे हैं और बहुत ही प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं दांत के। तो हमारे साथ बात करेंगे। सर, आखिर ऐसी क्या आप जरूरत पड़ गई डॉक्टर साहब की अब आप राजनीति में किस्मत आजमाने जा रहे हैं? एक प्रेस्टिजियस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं आप डॉक्टर, एक बड़ा इज्जतदार प्रोफेशन है, सब लोग इज्जत की निगाहों से देखते हैं। राजनीति में साम दाम दंड भेद 3-5 सब करना पड़ता है। क्या आप फिट कर पाएंगे, फिट बैठ पाएंगे वहाँ पे आप? देखिए बिल्कुल, हम जो है राजनीति में उतरे हैं। हम ऐसे भी लगभग 6 से 7 साल से यहाँ पे केसरिया में दंत चिकित्सा के क्षेत्र में सेवा दे रहे हैं। लेकिन जब भी हम लोग गांव में घूमने जाते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं, लोगों से बातचीत होता है, ऐसे भी लोग हमारे पास गरीब दुखिया हमेशा आते जाते रहते हैं। हम लोग जब बात करते हैं तो देखते हैं कि जितने भी पिछले नेता आए हुए हैं, अभी प्रेजेंट में भी हैं, जो कोई वर्क नहीं हुआ है, ग्रामीण क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ है। तो हम लोग यही सोचे हैं, हमारे जितने भी दोस्त हैं, फ्रेंड हैं और भी कुछ लोग हैं जो बोले कि नहीं आप आइए, और ऐसे भी हम लोग दंत चिकित्सा के क्षेत्र में सेवा दे रहे हैं, फिर राजनीति के क्षेत्र में भी सेवा देंगे। अच्छा, आप ऑलरेडी आप इतना बिजी लाइफ है आपका, डॉक्टर का एक एक मिनट बड़ा कीमती होता है, किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ आपका लाइफ है। तो आप जब अगर जिला परिषद बन गए, अगर जनता ने आपको आशीर्वाद दिया, तो फिर दोनों जिम्मेदारी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उसको निभाना कैसे कर पाएंगे डॉक्टर साहब? बिल्कुल बिल्कुल जो है हम कर पाएंगे, इसलिए कि मेरे पास जो है 4 डॉक्टर अवेलेबल हैं। पहले से भी और डॉक्टर आते हैं, जैसे मैक्सिलोफेशियल सर्जन हो गए, और भी डेंटिस्ट हैं। मेरे पास 5-6 स्टाफ काम करते हैं। मैं जो है निश्चित तौर पे जनता के साथ खड़ा उतरूंगा, इसका आप लोग विश्वास कीजिए।
अच्छा, क्या जनसंपर्क चल रहा है, लोगों से मुलाकात हो रही है? और आपने कहा कि जनता की राय से, यानी जनता की डिमांड में अब आप राजनीति में किस्मत आजमाने जा रहे हैं, लोगों के कहने से? जी बिल्कुल, लोगों की कहने से आ रहे हैं और हम लोग का एम है कि लोगों का सेवा करें। हम लोगों का कोई लालच, लोभ लालच नहीं है, बस हम लोग ऐसे भी कमाते खाते हैं, चल रहा है हम लोग का जिंदगी बहुत अच्छा खासा। लेकिन हम चाह रहे हैं कि लोगों का सेवा करने के लिए उस भाव से उतरें। नहीं, लेकिन एक बात है कि ऑलरेडी आप जो है स्टेबल हैं, और देखिए आजकल जो राजनीति में भी बहुत सारे लोग जो है अपना करियर बनाने आते हैं, मतलब अपना फ्यूचर अपने घर के विकास के लिए। पप्पू कुमार गुप्ता ऐसा तो नहीं करेंगे चुनाव जीतने के बाद? बिल्कुल नहीं भैया, मेरे घर पे चलिए, सब कुछ है, मेरे पास कोई दिक्कत नहीं है। खाने पीने के लिए हर चीज है, कमाने के लिए हमारे पास हुनर है, हम लोग कमाते हैं, गरीब दुखिया आते हैं यहाँ, मदद भी हम करते हैं, इसमें नो डाउट है। हम राजनीति के क्षेत्र में जब आ रहे हैं तो पूरा दिल से हम लोगों की सेवा करेंगे। आप लोग बस सेवा, जन सेवा की भावना से हैं। जी बिल्कुल, आप लोग सेवा का मौका दीजिए, हम आपके लिए खड़ा उतरेंगे। यानी तीस केसरिया की जनता से आपका ये अपील है कि सेवा का मौका दीजिए, यानी आशीर्वाद दीजिए और चुनाव जीते, और डंके की चोट पे आप उनके बीच रहेंगे और उनका सेवा करेंगे। बिल्कुल, डंके की चोट पे हम सेवा करने के लिए। बदल गए तो कभी नहीं बदल सकते तो लोग पहले वादा करता है, बाद में भूल जाता है। देखिए, हम जो है कहीं भागने वाले नहीं हैं। हमारा घर बेनीपुर हुआ, हमको जो खोजिएगा 10 बजे से पहले घर पे मिलेंगे, 10 से 6 बजे के बाद क्लिनिक पे मिलते हैं केसरिया में, फिर हमको शाम को खोजिए, हम घर पे मिलेंगे। तो हम लोग जो है केसरिया छोड़ के कहीं जाने वाले नहीं है। कोई भी जनता का काम हो हमारे पास बेहिचक आ सकता है। अच्छा, पिछले 25 साल से जो है चुनाव हो रहा है, त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत चुनाव, कई बार कई लोग चुनकर आए जिला परिषद के लिए। क्या लगता है पप्पू कुमार गुप्ता की नज़रों में वो विकास 30 केसरिया का हो पाया जो होना चाहिए? वो मकाम मिल पाया चंपारण के मानचित्र में जो इसे मिलना चाहिए था? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जिला परिषद जितने भी अभी जीत कर आए हुए हैं, हमको तो नज़र में नहीं है कि कोई काम किया, तो उसी को हम लोग जो है खड़ा उतारेंगे, इसका आप लोग पूर्ण विश्वास कीजिए। तो चलिए आप मान लेते हैं, अगर आपकी जनता, आपके क्षेत्र की जनता अगर आपको आशीर्वाद देती है, अगर आप चुनाव जीत जाते हैं, तो पहली प्राथमिकता विकास के मामले में पप्पू कुमार गुप्ता के लिए क्या रहेगा कि चुनाव जीतते हमको इस काम को करना है? देखिए, सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग जो है बहुत लाचार है, इस पे हम लोग काम करेंगे, उप स्वास्थ्य केंद्र बनवाएंगे, और जितने भी स्कूल हैं सही ढंग से नहीं चल पा रहा है, उसको हम लोग सुधारने का काम करेंगे। जितने रोड हैं, नाला है, ये सब जो है नहीं बन पाया अभी तक, उस सब चीज को हम लोग सुधारने का काम करेंगे। हम लोग देखिएगा अपने जिला परिषद क्षेत्र को एक स्वर्ग बनाएंगे, समझिए, स्वर्ग बनाएंगे। बिल्कुल ऑन कैमरा, यानी न्यूज टाइम्स के ऑन कैमरा आप ये दावा कर रहे हैं। चुनाव जीतने के बाद फिर हम आपसे ये सवाल कर रहे आएंगे कि आपका क्षेत्र स्वर्ग हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल आ सकते हैं, हम कहीं भागने वाले नहीं है। एकदम ठोक बजा के सवाल पूछेंगे, एकदम ठोक सकते हैं, इस वक्त भागना नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आपके क्षेत्र में 9 पंचायत है, क्या सभी पंचायतों में दौरा चल रहा है, स्ट्रेटेजी पूरा बन रहा है, रणनीति बन रहा है, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, हम लोग सभी दोस्त लोग, मेरे कार्यकर्ता लोग काम कर रहे हैं। हम लोग 9 पंचायत में घूमना स्टार्ट कर दिए हैं। ऐसे भी कल जो है 15 जनवरी है, मकर संक्रांति का चूरा दही का भोज का आयोजन भी हम किए हैं अपने क्लिनिक पर ही केसरिया में। यानी मकसद वही है जी, यानी कल से आप चुनावी शंखनाद। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे भी कल से आधिकारिक रूप से कल ऐलान हो जाएगा कि डॉक्टर पप्पू कुमार आ रहे हैं चुनाव में 30 केसरिया से। बिल्कुल, और लोगों से अपील करेंगे कि कल जो है 15 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन दही चूरा का आयोजन किया गया है मेरे तरफ से। आप लोग भारी संख्या में आए और आशीर्वाद दें। अच्छा, क्या लगता है, देखिए राजनीति में जो है और डॉक्टर जो आप जिस पेशे से आप जुड़े हुए, बड़ा आसमान जमीन का फर्क है, और वहाँ एडजस्ट करना बहुत टफ होगा। और कोई भी पंचायत चुनाव सेल्फ रेपुटेशन पे यानी व्यक्तिगत छवि पे चुनाव जीता जाता है और अपने कार्यशैली पे। तो क्या पप्पू कुमार गुप्ता इसमें फिट बैठ रहे हैं और डंके की चोट पे सीट ये चुनाव जीतने जा रहे हैं? बिल्कुल, डंके की चोट पे हम लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल, हम लोग जीतेंगे और जीत के दिखाएंगे। और जितने भी हमारे 9 पंचायत है, उसको अगर स्वर्ग हम नहीं बना दिए तो आप दोबारा हमसे आप पूछिएगा। देखिए, ऑन कैमरा न्यूज टाइम्स के साथ बात करते हुए भावी प्रत्याशी 30 केसरिया जिला परिषद के डॉक्टर पप्पू कुमार गुप्ता, इन्होंने साफ दावा किया है कि अगर मैं चुनाव जीता, जनता ने अगर मुझे आशीर्वाद दिया
और डंके की चोट मैंने यानी इन्होंने एक मिसाल दिया कि अपने क्षेत्र का विकास नहीं किया और स्वर्ग की तरफ विकास नहीं किया तो मैं तुम्हारा चुनाव लड़ने नहीं आऊंगा, इन्होंने वादा किया है। देखिए, कोई भी चुनाव लड़ने के लिए बहुत सारे संसाधनों की जरूरत होती है, धन, बल, पैसा, ताकत, और बहुत सारे दिग्गज आपके सामने होंगे जिन्हें पछाड़ना है। पछाड़ लीजिएगा। बिल्कुल हम लोग पछाड़ेंगे, और जो है जनता समझ चुकी है, पैसा के दम पे नहीं बिकने वाली है। जनता ये खूब अच्छे से जान रही है। हाँ, हम लोग जनता के हमेशा सेवा में रहते हैं और रहेंगे। चुनावी शंखनाद कल से फूंक देंगे। बिल्कुल फूंक कल से देंगे। पूरा आधिकारिक रूप से ऐलान हो जाएगा कि डंके की चोट पे बिल्कुल बिल्कुल 15 जनवरी से जो है हम मकर संक्रांति का भोज रखे हैं, खत्म होने दीजिए। उसके बाद जनता के बीच में डोर टू डोर हम जाकर मिलेंगे, घर जाएंगे, बिल्कुल लोगों से आशीर्वाद लेंगे, लोगों से आशीर्वाद लेंगे। जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, मेरे भाई लोग हैं, माता लोग हैं, बहन लोग हैं, सब लोग से हम आशीर्वाद लेने का काम करेंगे। जीत को लेकर अस्वस्थ हैं, पूरा कॉन्फिडेंस है कि पूरा बिल्कुल कॉन्फिडेंस है। आपसे हम दोबारा फिर इंटरव्यू में मिलेंगे जीत के बाद, निश्चित। अंत में मैं चाहूंगा कि 30 केसरिया क्षेत्र की जनता को कुछ मैसेज देना चाहेंगे, कुछ उनसे अपील करना चाहेंगे। हम जो है जनता से यही अपील करेंगे, इस बार जो है 2026 का चुनाव है, आप लोग जो है दिल से हमको सहयोग कीजिए, इसका हम आभार प्रकट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए। जी धन्यवाद। जैसे कि आप देख रहे थे कि इस वक्त मेरी बात जो है संस्कार डेंटल क्लिनिक खजुरिया के डायरेक्टर और वरिष्ठ चिकित्सक और 30 केसरिया जिला परिषद क्षेत्र से भावी प्रत्याशी डॉक्टर पप्पू कुमार गुप्ता से हो रही थी। इन्होंने डंके की चोट पे कहा है कि मैं जनता के डिमांड पे चुनाव में आया हूं और चुनाव जीतूंगा और दिन दुनी रात चौगुनी क्षेत्र का विकास करूंगा। देखिए, न्यूज़ टाइम्स लगातार अपने कार्यक्रम के तहत जो है इस तरह का इंटरव्यू त्रिस्तरीय पंचायत से जुड़ा लगातार आप तक पहुंचा रहा है। इसलिए देखने के लिए फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम और एक्स को भी लाइक करें। धन्यवाद।